हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड हिंदुस्तान में। और मैं प्रदीप बामल आज आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो नंबर 5। इन वीडियोस के द्वारा हम इंग्लिश भी सीखते हैं और इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज भी हमें मिलती है। तो इस वीडियो से हमें डबल फायदा होता है। और इंग्लिश हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आगे में बढ़ना है, सुपरवाइजर पर जाना है, अगर इंग्लिश बोलना नहीं है, इंग्लिश लिखना है। अगर इंग्लिश हमें बोलनी आएगी तो लिख भी सकते हैं, लिखनी आएगी तो बोल भी सकते हैं। अगर आपको लिखनी आती है तो बोलने में दिक्कत होती है, तो इसलिए बोलने की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। समझ में नहीं आया तो दोबारा बता सकता हूँ, जिसको इंग्लिश लिखनी आती है उसको बोलनी नहीं आती। एक सर्वे के हिसाब से जो 70% लोग हैं जिनको अच्छी इंग्लिश लिखनी आती है, उनको एक अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। बट जिसको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है वो एक अच्छी इंग्लिश लिख भी सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बोलेंगे, पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पीपीएम। ये पीपीएम क्या होता है? पीपीएम होता है प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, अभी आपको इंग्लिश में किसी से पूछना है, आपको नहीं पता है, तो व्हाट इज द पीपीएम, व्हाट इज द एसओपी। एसओपी क्या है, पीपीएम क्या है, व्हाट इज द एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर क्या है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अपनी लैंग्वेज के साथ जोड़ेंगे ना, तो जो टंग है उसको आदत पड़ेगी इंग्लिश बोलने की। इंग्लिश किस तरह बोलनी आती है? प्रैक्टिस से। हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी इक्विपमेंट के बारे में आपको पूछना है तो आप उसको पूछेंगे व्हाट इज द एसीबी, व्हाट इज द बीसीबी, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज द डीजी सेट। तो इस तरह करके आप कॉन्वर्सेशन करेंगे तो बेटर होगा। अब जाते हैं अगले पॉइंट पर। पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी से पूछना है कि फुल फॉर्म क्या होती है? डीजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसीबी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम। इस तरह आपसे कोई पूछता है या आपको किसी से पूछना है तो आप इस तरह करके पूछिए। ये नहीं कि एसीबी की फुल फॉर्म क्या है। आपको अपनी टंग को, अपने आप को सिस्टम के साथ थोड़ा सा मिक्स करना है। तो व्हाट इज द पीपीएम। ठीक है, इस तरह हम बात करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम, पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर आपको बताना है द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम इज, या प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। द फुल फॉर्म ऑफ एसीबी इज एयर सर्किट ब्रेकर। द फुल फॉर्म ऑफ MCB is miniature circuit breaker. The full form of VCB is vacuum circuit breaker. अपनी टंग को यूज में लाइए अगर आपको रियली में कुछ करना है। हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको पता हो, बट इंग्लिश की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और चीजें भी बहुत ज्यादा मेमोराइज हो जाएंगी। उससे के बाद में सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पीपी क्यों करते हैं। अगर आपको आप किसी से पूछना है या कुछ को बोलना है, आप प्रेजेंट ही करना चाहते हैं कि किसी को बताना चाहते हैं कि पहले मैं आपसे कोई चीज पूछ रहा है कि भाई ये चीज कैसे होती है। ठीक है यार, पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको यूज क्यों करते हैं, इसका काम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वाई वी डू पीपीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले वी नो, हम यह जानते हैं, वाई वी डू पीपीएम। या आप इस तरह बोल सकते हैं कि भाई एमसीबी क्या होती है। व्हाट इज द एमसीबी? एमसीबी इज ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वाई वी यूज दिस, हम इसको क्यों यूज करते हैं। ओके, या आपसे बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ओके वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि वाई वी यूज
ACB, YB यूज MCB। तो इस तरह करके आप आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज द PPM, ठीक है। और उसके बाद में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाई वी डू PPM। पहले PPM क्या होता है, फिर PPM क्यों किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाई वी डू PPM। PPM क्यों करते हैं, ये भी एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि PPM क्यों करते हैं, और हम जानते हैं इसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। हम इसे प्लांट मेंटेनेंस और शेड्यूल मेंटेनेंस भी कहते हैं। हम PPM को क्या कहते हैं, प्लांट मेंटेनेंस और शेड्यूल मेंटेनेंस भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी ऑल्सो कॉल इट प्लांट मेंटेनेंस एंड शेड्यूल मेंटेनेंस। वी कॉल्ड इट ऑल्सो, हम इसको बुलाते हैं ऑल्सो प्लांट मेंटेनेंस, और या शेड्यूल मेंटेनेंस भी इसको बुला सकते हैं। तो इस तरह करके आप चीजों को थोड़ा समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। हमें अपनी टंग की प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स, टंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए और बढ़ते हैं आगे। अगर हमें आंसर करना है अभी कि PPM हम क्यों करते हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूं। जब हम किसी उपकरण की लाइफ को लंबा करते हैं, ब्रेक डाउन फ्री करते हैं, उसमें जो ब्रेक डाउन आ रहे हैं उनको कम से कम कर देते हैं, इसलिए PPM किया जाता है। क्या करता है, इक्विपमेंट की लाइफ लंबी करता है और ब्रेक डाउन को कम कर देता है। ये है PPM का काम। इंटरव्यूज में पूछे तो इस तरह से आप हिंदी में भी बता सकते हैं कि PPM क्या करता है। ये इसके साथ साथ में कॉस्ट भी सेव करता है। बहुत सारी चीजें हैं PPM से जो फायदे होते हैं, बट आप इतना बताएंगे अगर आप एक टेक्नीशियन लेवल पे हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। मोर देन इनफ का मतलब हो गया कि काफी है, इतना बोलेंगे तो आप काफी है। तो इसको अभी इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, ड्यू टू विच breakdown in the equipment will be less, due to इसकी वजह से, due to which इसकी वजह से the breakdown in the equipment में जो breakdown है will be less मतलब कम हो जाएंगे। will जहां पर लगाते हैं फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, कहीं पर आपको कोई will बात करेगा तो मोस्टली वो फ्यूचर की बात मोस्टली वो फ्यूचर की बात करेगा। एंड वी कैन ऑल्सो सेव द सिग्निफिकेंट कॉस्ट, और हम एक अच्छी खासी कॉस्ट भी बचा सकते हैं। हमारा इक्विपमेंट की लाइफ लंबी होगी, ब्रेकडाउन फ्री होगा और उसकी लाइफ भी लंबी हो जाएगी। मेन कंसर्न क्या होता है, लाइफ लंबी हो जाए, पैसा आप अपने साइड को दिला दे तो आपका मैनेजर, आपका मैनेजमेंट आपसे खुश रहेगा। तो मनी सेविंग और इक्विपमेंट फ्री या कंप्लेंट फ्री, ब्रेकडाउन फ्री मेंटेनेंस भी जरूरी होता है। PPM करने के लिए एक SOP का पालन किया जाता है। हम PPM करते हैं तो PPM करने की भी एक SOP होती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, व्हाट इज द, जो हमारी PPM करने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ PPM। ठीक है, इस तरह करके आप बोल सकते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग PPM या डूइंग PPM। What is the standard operating procedure of PPM? इसको कई तरीकों से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि हमें DB का PPM कैसे करें या हम DG का PPM कैसे करें।
या आपको पूछना है अपने सीनियर से कि सर इस चीज का पीपीएम हम कैसे करें, तो हाउ वी डू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पीपीएम, डीबी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो हाउ वी डू डीबी पीपीएम, इस तरह भी बोल सकते हैं हाउ वी डू एसीबी पीपीएम, एसीबी का पीपीएम कैसे करें, हाउ वी डू वीसीबी पीपीएम। तो इस तरह करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। आज हम सीखेंगे कि डीबी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसका पीपीएम कैसे किया जाता है। अगर आप किसी को बता रहे हैं, चलो आज मैं आपको बताता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का पीपीएम कैसे होता है। टुडे वी विल लर्न हाउ टू डू पीपीएम ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। टुडे आज वी विल लर्न, हम सीखेंगे, टुडे वी विल लर्न हाउ टू डू डीबी पीपीएम। तो एक चीज को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, वो ठीक ही होगा। आप बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए अपनी जुबान पर। अगर आप एक हफ्ते का आप मेरा चैलेंज लेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि एक हफ्ते के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आने लग जाएगा और 2 महीने के बाद आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे। 2 महीने के बाद अगर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बिल्कुल अलग होगा, अगर आपने कंटिन्यूअस लर्निंग की। तो क्या किया, कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार आपने लर्निंग की। तो अभी हम आते हैं अगले पॉइंट पर। पीपीएम शुरू करने से पहले हमें उपकरण, पीपीएम का हम काम शुरू करते हैं, उससे पहले हमें उसमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी। जैसे डीबी का पीपीएम कर रहे हैं, हमें एमसीबी उसके अंदर जो लगी हुई है वो एक स्पेयर रखनी पड़ती है, थिम्बल है वो स्पेयर रखने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ में टूल्स कुछ होते हैं जो हमें स्पेयर रखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें स्पेयर अपने पास रखनी पड़ती है एक बेटर और एक सिस्टमेटिक पीपीएम करने के लिए। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, बिफोर स्टार्टिंग पीपीएम वी हैव टू कीप, बिफोर स्टार्टिंग पीपीएम शुरू करने से पहले वी हैव टू कीप द टूल, जो टूल होते हैं हमारे वो पीपीई, पीपी क्या होती है, हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सेफ्टी के बिना कोई काम नहीं किया जाता दोस्तों, सेफ्टी का आपको हमेशा ध्यान रखना है, सेफ्टी को बाईपास नहीं करना है, सेफ्टी को बाईपास करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो पीपी, बिफोर स्टार्टिंग पीपीएम वी हैव टू कीप द टूल एंड पीपीई, टूल पीपीई एंड स्पेयर पार्ट्स which can be used in the panel। जो स्पेयर पार्ट which can be यूज हो सकते हैं in the panel, या जहां पर आप काम करें in the DB। ठीक है, तो आते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट पर। हमें पीपीएम के दौरान भी लोटो किट का उपयोग करना चाहिए। अभी ये लोटो किट क्या है, लोटो किट होती है लॉकआउट टैग आउट किट। आप इसकी एक वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको ये दिख जाएगी, वहां पर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो देख पाएंगे। हमें पीपीएम के दौरान लोटो किट की जरूरत क्यों होती है। लोटो किट होती है लॉकआउट टैग आउट। जैसे कोई हम काम करते हैं, तो सपोज आप डीबी पे काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर काम कर रहे हैं, और आपने अपनी मेन एमसीबी ऑफ कर दी है और आपको मेन एमसीबी में कुछ फॉल्ट है, चेंज करना है, तो वो एमसीबी की सप्लाई या जो एमसीसीबी सप्लाई जहां से आई है उस पैनल पर हम एक टैग लगा देते हैं, एक स्टिकर लगा देते हैं, या एक प्रॉपर लोटो किट आती है उसमें टैग होते हैं, वो टैग लगा देते हैं। लॉक लगता है, उसको ऑफ करके उस पर लॉक लगा देते हैं। कहां पर टैग के ऊपर लिखा जाता है कहां पर काम चल रहा है, कौन काम कर रहा है, उसका मोबाइल नंबर क्या, पूरा डिटेल वहां पर लगा दिया जाता है, ताकि कोई उसको ऑन करने से पहले
उस बंदे से संपर्क करे, तो ये होता है लो टॉक इट। तो इसको कैसे बोलेंगे, वी शुड ऑल्सो यूज लो टॉक इट ड्यूरिंग पीपीएम। जो पीपीएम करते टाइम हमें लो टॉक इट का भी उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइबर आप व्यूअर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलेगा, बहुत पावरफुल वीडियो आपको यहाँ से मिलेंगी। अगर आप कुछ स्पेशल कंटेंट पर वीडियो चाह रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा मोबाइल नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।